हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है माइका। निधि, जल्दी से नीचे आओ, तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। निधि दौड़कर आती है। माँ का फ़ोन था। निधि को और भी काम थे। थोड़ी देर बाद बात करती हूँ, ये कहकर निधि अपने काम में लग गई। मनन का टिफ़िन बनाना था। उसके ऑफिस का समय हो रहा था। शिवम को भी स्कूल जाना था। सारा काम निपटा कर निधि ने माँ को फ़ोन लगाया। अब मिली है तुझे फुर्सत? अपनी माँ से 2 घड़ी बात करने की फुर्सत नहीं है? माँ, आज नाराज़ मत हो, सुबह बहुत काम रहता है। अभी बात कर लेती हूँ, फिर से काम पर लगना है। सासु माँ भी मंदिर से आने वाली है। आप बताएं, क्या हाल है? निधि ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। हाल तो ठीक नहीं है। तेरी भाभी मायके जा रही है और मुझसे अब काम नहीं होता है। मैं थक जाती हूँ। इतना बड़ा घर और सबका खाना अब मुझसे नहीं बनता है। तू भी थोड़े दिनों के लिए आजा, मेरा भी मन लग जाएगा। अपने बाबू जी से भी मिल लेना। शिवम की भी गर्मी की छुट्टियां हैं, वो भी तो ननिहाल आएगा। ठीक है, मैं अपनी सास से पूछकर बताती हूँ। निधि की सासू माँ गायत्री देवी मंदिर से आ गई थी। निधि, चाय दे दो। निधि ने फटाफट चाय दी। मुझे कुछ दिनों के लिए मायके जाना है। हाँ तो चली जाओ। अच्छा है, 2 दिन बाद चली जाओ, तब शिवम की भी गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, गायत्री देवी ने प्यार से कहा। वो निधि को अपनी बेटी के जैसे ही मानती थी। निधि को कोई नंद नहीं थी और निधि घर में अकेली बहू थी। वह गायत्री देवी और ससुर जी की लाडली ही बनकर रहती थी। निधि ने जाने की तैयारी शुरू कर दी। अपने और शिवम के कपड़े रख लिए। ससुराल में सब तरह के कपड़े पहनने की आज़ादी थी और मायके वो हमेशा सूट में ही रहती थी, इसलिए अलग से सूट भी जमा लिए। बाबूजी का बहू बेटी का वेस्टर्न कपड़े पहनना पसंद नहीं था। उधर ससुराल वाले आधुनिक और खुले विचारों के थे। निधि का ससुराल में बड़ा मन लगता था। वो बार बार मायके जाने की जिद नहीं करती थी, क्योंकि वो ससुराल में भी बहुत ही खुश थी। माँ जब ज़्यादा ही जोर देकर बुलाती तो वो जाती थी। माँ भी उसे तब ही बुलाती थी जब उसकी भाभी मायके चली जाती थी। निधि का मायका आगा रहना उसकी भाभी को पसंद नहीं था। न ही वह निधि को मान सम्मान देती थी, न ही ढंग से बात करती थी। निधि की माँ का मन रखने के लिए 2-4 दिन रहकर आ जाती थी। जिस दिन निधि मायके सुबह जाने वाली होती है, उसी दिन उसकी गायत्री देवी बाथरूम में फिसल जाती है और उसके पैर में भयंकर दर्द होता है। निधि घबरा जाती है जब सब लोग उन्हें अस्पताल लेकर जाते हैं। निधि भी अपनी माँ को फ़ोन कर देती है कि मैं इस बार मायके नहीं आ पाऊँगी, क्योंकि मम्मी जी बाथरूम में गिर गई है और उन्हें चोट आई है। निधि की माँ कहती है, निधि, ज़्यादा चोट नहीं होगी, तू मायके नहीं आ पाए इसलिए बहाना बना रही है, ताकि उन्हें काम ना करना पड़े, घर ना संभालना पड़े। नहीं माँ, मम्मी जी ऐसी नहीं है और उन्हें सचमुच चोट आई है। मैं मानती हूँ माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, पर उन्होंने मुझे माँ से बढ़कर माँ जैसा ही प्यार दिया है। मेरे दुख और तकलीफ में हमेशा मेरा साथ दिया है। मम्मी जी ने डिलीवरी में मुझे पूरा 1.25 महीने आराम करवाया है। वो मेरी हर पसंद और नापसंद का ध्यान रखती है। तो फिर मैं इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हूँ कि अपनी माँ को दर्द में छोड़कर आ जाऊँ? ये मुझसे नहीं होगा। आप भी अपनी सोच बदल लीजिए। हर सास बुरी नहीं होती है। मम्मी जी के तो कोई बेटी भी नहीं है। उन्होंने मुझे ही अपनी बेटी माना है, तो मैं अपनी माँ को परेशानी में छोड़कर नहीं आ सकती हूँ।
अस्पताल में मनन का फ़ोन आया, मम्मी के पैर में फ्रैक्चर हो गया है और डॉक्टर ने आराम को बोला है। घर आते ही निधि की गायत्री देवी ने कहा, मेरी वजह से तुम्हारी छुट्टियां खराब हो गई, तुम अपने मायके नहीं जा पाई, इसका मुझे बड़ा खेद है। मम्मी जी, मेरे लिए आपकी सेवा पहले है। आप मुझे अपनी बेटी माना है। ये बेटी अपनी माँ के साथ ही छुट्टियां बिताएगी। शिवम और निधि गायत्री देवी का बड़ा ध्यान रखते थे। निधि घर का और खाने पीने का काम संभालती थी, तो शिवम और गायत्री देवी के पति तीनों मिलकर ताश, लूडो और शतरंज खेलते थे ताकि उनका समय बीत जाए। दोनों के साथ और पास रहने से गायत्री देवी का मन भी लगा रहा। निधि की सेवा और पोते शिवम के साथ से गायत्री देवी जल्दी ठीक हो गई। पाठकों, सास अगर बहू को बेटी माने तो फिर भी अपने फर्ज से कभी पीछे नहीं हटती। अगर दोस्तों ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।